गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर आपका स्वागत है। और आप लगातार इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं और बच्चों थोड़ा सा सेहत ना ठीक होने की वजह से आपके सामने लेट हुई है क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से देखिएगा। और मैं सबसे पहले ही बोल दूँ आपको कि आप सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और साथ साथ लिखते रहिए। देखिए, इसको पार्टिसिपल भी कहा जाता है और इसको पढ़ाने का जो मेरा तरीका रहेगा बहुत आसान रहेगा और इजी वे में आप सीख जाएंगे इसको सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग शेयर कर देंगे और आप कॉपी पे लिखते रहें। कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सअप नंबर रहता है, उस पर आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो मैंने चैप्टर को नेम दिया है इंपॉर्टेंट नोट में लिखें कर। ध्यान दीजिएगा, बार बार रिपीट करूँगा ये बातें और समझ में आनी चाहिए। कर तथा, हुए, हुई, हुआ, करते ही वाले वाक्य। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब वाक्यों में वर्ब के साथ, डन, जब वाक्यों में वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ ये वर्ड मिल जाए आपको कर, क्या लगा मिले, कर लगा हो या उसका भाव निकलता हो तो कर वाले पूरे भाग को, कर वाले पूरे भाग को बेटे वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाकर पहले लिख देंगे और जो बच जाएगा वो होगा टेंस। तो बेटा टेंस किसी कोई भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन उस वाले चैप्टर को भाग को आप बाद में बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप कंफ्यूज हो गए होंगे कर वाला वाक्य कौन सा आ गया, है ना। कर क्या होता है, वर्ब के साथ कर कैसे लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि वर्ब के साथ कर कैसे जुड़ा होता है। देखो, जैसे ध्यान दें, आप लिख दीजिए, ये आपके सामने एक वर्ब है लेना। क्लियर हो गया, ये लेना वर्ब है, इसके साथ आप जोड़ दीजिए कर। ठीक, तो जब ये कर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका लेकर। समझ आ गया, क्या बन जाएगा, लेकर। फिर देख लीजिए, देखना प्लस कर, तो ये वर्ब बन जाएगी आपकी देखकर। समझ आ गया, नहीं आ गया। उतारना प्लस कर, तो क्या बन जाएगा, उतार कर। क्लियर हो गया, ये वर्ब है आपके सामने। ठीक, और देख लीजिए, पहनना, पहनना एक वर्ब है, उसके साथ आपने कर वर्ड लगा दिया हिंदी में, तो क्या बन गया, पहनकर। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटे ध्यान देंगे, जब ये वर्ब आपको नजर आए कहीं ऐसे, इसी वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी। लेकर टेकिंग, देखकर सीइंग, उतारकर पुटिंग ऑफ, पहनकर पुटिंग ऑन। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं वाक्य बनाता हूं, आपको समझ में जरूर आएगा। सेंटेंस की ओर ध्यान दें, देखें। शेर को देखकर, शेर को देखकर वह भाग गया। शेर को देखकर वह भाग गया, तो कौन सा काम, जो काम बेटे पहले, और आप वैसे भी समझ सकते हैं इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है, ये देख लीजिए। और शेर को देखकर, देखने का काम हो रहा है, ऐसे निशान लगा दे रहा हूं मैं, आप लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे देखकर। इस वाले पूरे भाग को, देखना वर्ब है, आप इसमें आईएनजी लगाइए और पहले लिख दीजिए, और पीछे बच रहा है वह भाग गया। आप टेंस पहचान लीजिए कौन सा है, जब आप टेंस पहचान लेंगे तो आप उसे बाद में लिख दीजिए। देखें, शेर को देखकर, सीइंग, सीइंग द लायन, ठीक, वह भाग गया। ही रेन अवे, सीइंग द लायन ही रेन अवे। क्लियर हो गया, पास्ट डेफिनिट टेंस था। समझ आ रहा है, लिख लिया आपने। मैं इसके एक आध और एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर बताऊंगा हुए हुई वाले, फिर इसके मिक्स सेंटेंस बताऊंगा।
था स्टूडेंट्स, देखें सेंटेंस हैं, 5 सेंटेंस लेके मैंने पांचों को बनाऊंगा 1 बाय 1, आप देखते रहिए। देखिए, अपनी किताबें लेकर वह पढ़ने गया, हमने क्या लिखा है, जब वाक्य में वर्ब के साथ कर लगा हो तो या भाव निकलता हो, उसमें आईएनजी लगाकर पहले, देखो ये वर्ब थी बच्चा, इसके संग क्या लगा हुआ है, कर लगा हुआ, देखो लेकर, इस वाले पूरे भाग को यूं, अपनी किताबें लेकर, ठीक, इसको आप पहले बना दीजिए, लगा हुआ आईएनजी वर्ब के साथ। देखें, अपनी किताबें लेकर टेकिंग हिज बुक्स, टेकिंग हिज बुक्स, अपनी किताबें लेकर वह पढ़ने गया है, ही हैज गॉन टू स्टडी। देखो बच्चों, टेंस आपको पहचान में नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ ऑल टेंसेस के कॉन्सेप्ट हैं, उसके ऊपर मैंने लेक्चर 1 बाय 1 बना रखे हैं और बहुत ही डीपली पढ़ाया है। वीडियो लेक्चर जरूर बोलूँगा कि लंबे होंगे मेरे, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। शोर सुनकर वह कमरे से बाहर आया, शोर सुनकर वह कमरे से बाहर आया, देखो शोर सुनकर, इस वाले भाग को हमने पहले बनाया, वर्ब में आपने क्या लगा दीजिए, आईएनजी लगाना है। देखो हेयरिंग, हेयरिंग द नॉइस, हेयरिंग द नॉइस, शोर सुनकर वह कमरे से बाहर आया, ही केम आउट द रूम। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जूते निकालकर उसने मंदिर में प्रवेश किया, जूते निकालकर, अब देखो वर्ब के साथ क्या लगा है, कर, जूते निकालकर, तो क्या बोलेंगे, टेकिंग ऑफ द शूज, टेकिंग ऑफ टेकिंग ऑफ द शूजेस, वह उसने मंदिर में प्रवेश किया, ही एंटर्ड टेम्पल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? 4 नंबर सेंटेंस देखें, यह समाचार सुनकर, यह समाचार सुनकर, तो जो उसका सुनने की प्रक्रिया है, सुनना, बच्चे सुनना एक वर्ब है, उसके साथ लगा हुआ है कर, तो सुनकर वो सेम है बिल्कुल, हेयरिंग दिस नॉइस या हेयरिंग दिस न्यूज, हेयरिंग दिस न्यूज, हेयरिंग दिस न्यूज, वह जोर से चिल्लाया, ही शाउटेड, शाउट का मतलब जोर से चिल्लाना होता है, क्या बोलेंगे, ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया, बंदूक उठाकर उसने गोली चला दी। और बच्चों ध्यान दो, जब मैं आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस बताऊंगा, वहां पर इनके मैं आपको सेपरेट सेंटेंस करूंगा और उन सेंटेंस को एक बनाऊंगा, वो सिंपल नाम कहलाता है, वो बात की बात है। खैर फिलहाल मैं आपको ये करता हुए बता रहा हूँ, इसका नाम जो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। बंदूक उठाकर उसने गोली चला दी, तो यहाँ क्या था, समाचार सुनकर, इस वाले भाग को आपने पहले बनाया, यहाँ पर बंदूक उठाकर, बंदूक उठाकर, टेकिंग द गन लिख लीजिए, टेकिंग द गन, बंदूक उठाकर उसने गोली चला दी, ही शूटेड। समझ आ गया स्टूडेंट्स, टेकिंग द गन ही शूटेड। तो चलो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, देखें मैं आपको पढ़ाता हूँ, हुआ, हुए, हुई, जब वाक्य में ये सेंटेंस आएंगे, लेक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ही बाकमाल सेंटेंस आगे जाके आएंगे आपके सामने, लगातार बने रहिएगा। तो चलिए नोट कर लें आप, फिर वैसे समझाता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, दूसरा पॉइंट आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वाक्यों में वर्ब के साथ हुए, हुई शब्द लिखा हो तो वर्ब में आईएनजी लगाकर बाद में बनाएंगे और टेंस वाले पूरे भाग को पहले बना देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल लिखे हैं बोर्ड पर 5, मैं इनको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे बनेंगे। देखिएगा ध्यान से, लिखने का काम अब बाद में कर लेना, ठीक। देखो
मैंने आपको बाजार जाते हुए देखा। तो सबसे पहले मैंने आपको देखा, क्या बोलेंगे, बोलिए। मैंने आपको देखा, देखो ऐसे निशान लगा लें आप, मैंने आपको देखा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो बना दो। देखो टेंस वाले पूरे भाग को ज्यादातर पहले बनाएंगे। मैंने आपको देखा, आई सॉ यू। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मैंने आपको देखा, आई सॉ यू, क्या करते हुए बताओ, ऐसे बना दो। जाते हुए, तो उस टाइम की दशा कैसी थी, उस टाइम की कंडीशन कैसी थी, यानी कि रनिंग करते हुए, चलते हुए, वॉकिंग करते हुए। आई सॉ यू यानी कि जाते हुए, चल रहे थे आप उस टाइम पर। आई सॉ यू गोइंग। अब कहां जाते हुए देखा, आप लिख दीजिए उस स्थान को। आई सॉ यू गोइंग टू मार्केट। क्लियर हो गया? मैंने उसे कक्षा में सोते हुए पाया। तो सबसे पहले क्या रहा, आपने पहले आपने कैसे पता लगा आपको वो सो रहा था? आपको अगर कोई क्लास में सो रहा है या कोई गिरा हुआ है, आप कैसे समझेंगे उसे? तो सबसे पहले आपने उसे देखा होगा। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए फिर टेंस, मैंने उसे पाया। समझ रहे हैं? मैंने उसे देखा यानी कि आई फाइंड की फॉर्म है फाउंड। आई फाउंड किसको, उसे। आई फाउंड हिम, क्या करते हुए, फिर लिख लीजिए ऐसे निशान लगा लीजिए अपनी कॉपी में, सोते हुए। कैसा पाया आपने, सोते हुए। उसकी पोजीशन कैसी थी, स्लीपिंग। आई सॉ हिम स्लीपिंग। और तो पाया आपने कहां पर, उस स्थान को लिख दीजिए कक्षा में। आई सॉ हिम स्लीपिंग इन द क्लास। क्लियर है? लिखिएगा नहीं अभी, पहले समझ लें अच्छे से। देखें, मेरे पास रोते हुए मत आना। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा टेंस है ये बेटे। जब भी कोई आना, आओ, जाओ, खेलो, मत जाओ, मत आओ, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं इसको बोलते हैं इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। सेंटेंस नेगेटिव का है तो नेगेटिव की भी जो हेल्पिंग वर्ब रही होगी टेंस की, उसके अनुसार बना दीजिए। मेरे पास मत आना, देखो मेरे पास मत आना, इसको हम पहले बना रहे हैं। देखो, डोंट कम टू मी, मेरे पास मत आना। कैसे, किस दशा में, रोती हुई दशा में, यानी कि उस टाइम पे आप रो नहीं रहे हो। डोंट कम टू मी वीपिंग, डोंट कम टू मी वीपिंग। तो बच्चे बाद में थोड़ा मैं आपको इनको बना के अलग अलग बनाने के बाद फिर मैं दोनों को जोड़ूंगा सेंटेंस को। उस सेंटेंस को भी आप पढ़ के जाइएगा, देखिएगा और इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाएगा। मोहन यहाँ रोता हुआ आया। तो बेटे मोहन आया, क्या वो बोलेंगे, मोहन यहाँ आया। देखो मोहन यहाँ आया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मोहन यहाँ आया, तो बना दीजिए इस वाक्य को। टेंस वाला पूरा भाग पहले और हुए हुई वाला भाग बाद में। मोहन केम हियर, मोहन यहां आया। कैसा था वो, उसकी दशा कैसी थी, रोता हुआ। वीपिंग। मेरे पास हंसते आना, यानी कि हंसते हुए आना। मेरे पास हंसते ही आना, हंसते ही लगा दो, लिखा ना, करते ही पहले करते ही, जाते ही, हंसते ही, है ना। तो मेरे पास हंसते ही आना लगा दे रहा हूं। अब यहां हंसते ही का मतलब हंसते हुए आना, ठीक। मेरे पास आना यानी कि मेरे पास आओ, ठीक। कम टू मी, ये भी सेंटेंस इंपेरेटिव है। कम टू मी कैसे, हंसते हुए। लाफिंग, कम टू मी लाफिंग, मेरे पास हंसते हुए आना, मेरे पास मुस्कुराते हुए आना। तो सेंटेंस उतार लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट आप जल्दी नोट कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं हटाऊं। उसके बाद मैं दोनों पिछले वाले कॉन्सेप्ट को और इसको मिला करके सेंटेंस बनाता हूं, ठीक। और एक लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आपने कभी ऐसा सुना है
कि एक वर्ब वाक्य में 2 बार आती हो, एक वर्ब वाक्य में 2 बार आती हो, वो वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे पहले मैं इनको क्लियर कर दूं, उसके बाद बनाता हूं। हाँ तो देखें बच्चे, पिताजी को अपनी और आते हुए देखकर बच्चा हंसने लगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा सेंटेंस की और बिल्कुल ध्यान दें। अब देखिए आपका इसमें हुए हुई भी है, कर भी लगा हुआ है और हंसने लगा भी है, तीनों कॉन्सेप्ट इसमें हैं। अब आप वाक्य को और बड़े ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा आपको। देखो, पिताजी को अपनी ओर आते हुए देखकर बच्चा हंसने लगा। डन। सपोज कि यहां कोई बच्चा बैठा हुआ है, उस बच्चे ने आता हुआ उनको पहले देखा या पहले देखा या आना, इन दोनों में से कौन सा काम पहले हो आपको जज कर रहे हैं। आप फाइंड कीजिए कि सबसे पहले आपने देखा होगा ना। जब आपने उनको देखा है तो वो किस कंडीशन में थे, आ रहे थे, समझ रहे नहीं आ रहे। आपका देखना और उनका आना क्लियर हो गया, फिर आपका काम पे लग जाना। बात समझ गए मेरी बात। सबसे पहले आपका देखना, देखकर देखो पिताजी को देखकर, इसके नीचे यहां पर ऐसे पॉइंट लगा लीजिए, ऐसे ये 1 पिताजी को देखकर। तो देखें, सीइंग द फादर। अब कैसे आते हुए, समझ नहीं आ रहा है, पॉइंट 2 डाल लीजिए। सीइंग द फादर, आते हुए, हुई लगा है, सीइंग द फादर कमिंग। अब किसकी ओर, बच्चा एक है, समझ नहीं आ रहा है। सीइंग द फादर कमिंग टू, एक है, हिम, वर्ब के बाद आ रहा ऑब्जेक्टिव है। सीइंग द फादर कमिंग टू हिम, अपनी ओर आते हुए देखकर। द चाइल्ड, बच्चा लग गया, हंसने लगा। इसके ऊपर चैप्टर बना बेटा बिगेन टू का लेसन जाके आप ऑल कॉन्सेप्ट में देखेंगे, वहां मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड बिगेन टू लाफ, समझ रहा नहीं आ रहा है। द चाइल्ड बिगेन टू लाफ, अपनी ओर आते हुए देखकर बच्चा हंसने लगा, समझ रहा नहीं आ रहा है। इस प्रकार से सेंटेंस और बहुत सारे बन जाएंगे। प्रधानाचार्य जी को अपनी ओर आते हुए देखकर सारे बच्चे पढ़ने लगे। मालिक को अपनी ओर आते हुए देखकर नौकरों ने काम करना शुरू कर दिया। बस मेरा नहीं आ रहा है। गाड़ी को अपनी ओर आते हुए देखकर हमने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दी। जंगल की यात्रा करते हुए हमने अनेक जानवरों को देखा। इस प्रकार सेंटेंस जो बेटा मैंने बोले हैं आप इनको नोट करके बना भी लीजिएगा। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था आपको कि जब वाक्यों में एक वर्ब 2 बार आई हो, लिख लें, जब वाक्यों में एक ही वर्ब, जब वाक्यों में एक ही वर्ब 2 बार आई हो तो वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखते हैं। समझ रहा नहीं आ रहा है।
अब देखिए सेंटेंस बना दूंगा, आपको पता लग जाएगा। वह पढ़ते पढ़ते, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। देखो बेटा, एक वर्ब ये पढ़ते और दूसरा पढ़ते, एक ही वर्ब दो बार है। अब आपको लगा देंगे वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो सेंटेंस में लगाइए वाइल रीडिंग। वाइल, देखो हमने शुरू में लगाया वाइल रीडिंग, कॉमा लगाइए ही स्लेप्ट। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर आप इसे यूं बनाते हैं ही स्लेप्ट, वो सो गया। कैसे? पढ़ते पढ़ते। वाइल रीडिंग, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। जब हमने वाइल शुरू में लगा, देखो जब वो पढ़ रहा था तब वो सो गया। समझ रहा नहीं आ रहा? दोनों काम। तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है, जब इसको बीच में लगाया है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम इसने कर दिया। अब कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहा नहीं है? वह पढ़ते पढ़ते सो गया। क्लियर हो गया? इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वाक्य बन जाएंगे आपके। यहां बोल दीजिए वह चलते चलते गिर गया, है ना। बहुत सारे लोग आपसे ऐसे सेंटेंस पूछते होंगे, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? घिसते घिसते, लौटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ये सेंटेंस आपसे अक्सर पूछा जाता है। जब आप कहते हैं ना हमें ग्रामर आती है, तो लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े सेंटेंस पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, पूछने दीजिए, आपके पास जवाब हैं, आप बना करके उनके सामने रख दीजिए। ठीक है? और उम्मीद करता हूं कि कर तथा हुए हुई वाला लेसन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मेरे दोस्तों, आपके समक्ष मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो कोशिश ये किया करें आपके दोस्तों तक भी ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा धन है, शिक्षा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यदि जिस इंसान के पास शिक्षा होगी, जिस इंसान के पास एजुकेशन होगी, वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता है। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अपना दोस्त अपनी एजुकेशन को बना लिया है, वो कभी भूखा नहीं मर सकता है। यदि आप दूसरों को अपने शारीरिक रूप से दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप उनको शिक्षा के माध्यम से भी, देखिए आपने शिक्षा को अपना दोस्त बनाया, इस शिक्षा को किसी और का दोस्त भी बना दीजिए। वो आपसे शारीरिक रूप से दूर तो हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से कभी आपसे वो दूर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ तुरंत दूसरा लेसन लेकर के भी आऊँगा मैं बड़ी जल्दी। और आप वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस मेरे दोस्तों ने और मेरे बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।